हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि हाउ टू ग्रो फास्टर इन प्राइवेट जॉब आफ्टर इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी जॉब दो तरह से लग सकती है। पहला ऑप्शन होता है कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया। सेकंड ऑप्शन है ऑफ कैंपस, मतलब आपको खुद से ट्राई करना है। मान लीजिए जॉब नहीं लगी, ऑफ कैंपस जॉब होते हैं, या तो किसी के रेफरेंस से किसी इंडस्ट्री में चले गए, या बहुत सारे जो है प्लेसमेंट दिलाने वाले छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे छोटे जो है प्लेसमेंट सेल्स हैं, वो भी इंटरव्यू करवाते हैं कंडक्ट, तो वहां से आपको जॉब मिल सकती है। तो यहां जो सैलरी है वो आपको पहले तो पोस्ट मिलेगा, या तो डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या तो ग्रेजुएट इन ट्रेनिंग। सेम चीज आपको यहां भी ये कंपनी देगी, या तो डीईटी कर रहेंगे आप या तो जीईटी, है ना। पॉलिटेक्निक किया आपने तो डिप्लोमा, और बीटेक किया है तो ग्रेजुएट। तो सैलरी डिपेंड करता है, दोनों में अलग अलग सैलरी होती है, ठीक है। यहां आप 12,000 से लेके 35,000 तक जो है पा सकते हैं अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है तो, ठीक है। और अगर ऑफ कैंपस आप हैं, और ठीक है, और ये मैं बाइफरकेट कर दूं थोड़ा सा कि यहां पे जो डिप्लोमा वाले हैं इनको जो है मैक्सिमम 15,000 मिलता है, और जो ग्रेजुएट इन ट्रेनिंग आते हैं उनको जो है एवरेज 25K मिलता है, ठीक है। तो ये एक एवरेज लेवल है। बट अगर डिप्लोमा की बात करूं तो 15,000, और ग्रेजुएट की बात करूं तो 25,000 इनको ट्रेनिंग सेशन में मिलता है, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान जो है मिलता है। वहीं अगर ऑफ कैंपस बात करूं तो यहां पर सैलरी 8,000 से लेके 20,000 तक हो सकती है, ठीक है। वहीं डिप्लोमा की बात करूं पर्टिकुलर तो वो 8,000 से लेके 10,000 तक मिलता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ग्रेजुएट की बात करूं तो इनको 12,000 से लेके 18,000 तक मिलता है, ठीक है। ये एक एवरेज है, तो 2,000-3,000 ऊपर नीचे ऐसे ही मिलता है। तो ये तो हो गया ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस आपको जब प्लेसमेंट मिलता है, तो जब आपको जॉब लग गई तो, ठीक है। अब जॉब के बाद आपको क्या करना है, जॉब के बाद आपका प्रमोशन कैसे होगा। देखिए, यहां से 2 इयर्स आप कंप्लीट कर लेंगे आई थिंक, या फिर कहीं कहीं 1 ईयर्स ही है, ठीक है। इसके बाद आपको जो पोस्ट मिलता है वो असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। डिप्लोमा वालों को ज्यादातर असिस्टेंट इंजीनियर ही मिलता है, और जो बीटेक वाले होते हैं इनको मिलता है इंजीनियर की पोस्ट, ठीक है। ये स्लैब अलग अलग कंपनी में अलग अलग ईयर वाइज हो सकता है, 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद, ठीक है। यहां पर जीईटी डीईटी करने के बाद आपको क्या पोस्ट मिलेगा, हो सकता है मे बी, है ना, नॉट श्योर, ठीक। ये श्योर नहीं होता, क्योंकि ये कंप्लीट डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, कंपनी में उस टाइम वैकेंसी है कि नहीं। और हो सकता है आपको ग्रेजुएट करने के बाद जो है असिस्टेंट इंजीनियर मिले, हो सकता है इंजीनियर भी मिले, डिप्लोमा करने के बाद हो सकता है आपको इंजीनियर भी दे दें या फिर असिस्टेंट इंजीनियर दे दें, है ना, डिपेंड करता है, नॉट श्योर, ठीक है। तो ये तो हो गया जॉब का सिनेरियो कि आपको कहां कितनी सैलरी मिलती है और क्या पोस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों की डिपार्टमेंट वाइज आपको कैसे ग्रोथ मिलेगी। मैं कहता हूं अगर आप जॉब स्टार्ट कर दिए हैं, साल 2 साल 3 साल हो गए हैं, आप किस डिपार्टमेंट में उस कंपनी में हैं, आपकी ग्रोथ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ब्रांच, अब मैं इसमें बात करूं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते। पहला डिपार्टमेंट मान लीजिए मैं लेता हूं डिजाइन का, ठीक है। इसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, बोथ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड मैं ले लेता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तीसरा मैं लेता हूं क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी में भी होता है इनकमिंग इंस्पेक्शन, ठीक है, और एक प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। चौथा डिपार्टमेंट मैं ले लेता हूं परचेज का, परचेज एंड स्टोर एक डिपार्टमेंट ले लीजिए, अभी मैं इसको एक ही में लिख रहा हूं, परचेज और स्टोर हो गया। और एक डिपार्टमेंट आप रख लीजिए अकाउंट्स का,
एक डिपार्टमेंट रख लीजिए HR एंड एडमिन का। ये कुछ मेन डिपार्टमेंट्स मैंने जो है लिख दिए हैं। अब बात करते हैं इसमें ग्रोथ कैसे करेंगे। ठीक है, आपकी जॉब कहां लग रही है, किस फील्ड में लग रही है, इसमें अब ग्रोथ कैसे करेंगे आप। ठीक है, देखिए R&D में अगर आप हैं या D&D में हैं तो डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। लाइक ऑटोकैड तो आपको मस्ट है, ऑटोकैड आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सॉलिड वर्क्स है 3D मॉडलिंग के लिए, कैटिया है ना, प्रो ई है, और NXCAD है। ऐसे बहुत सारे 3D के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनसे आपको अपडेट रहना है। मैं नहीं कहूंगा सारे सीख के सब में मास्टर हो जाइए, बट अगर आगे बढ़ना है तो यूनिक्स ग्राफिक्स, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, इन सारे मेन सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए। एक सॉफ्टवेयर और मैं बोलूंगा एनसिस। ठीक है, अगर आप एनसिस और यूनिक्स ग्राफिक्स, ठीक है, या फिर कैटिया और सॉलिडवर्क्स, इतने सॉफ्टवेयर्स भी अगर आप सीख जाते हैं ना, काम आपको डिपेंड करता है आपकी कंपनी में किस रोल पर काम है, क्या किस बेस के काम करती है कंपनी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर्स और सारे मॉड्यूल सॉफ्टवेयर्स के उसमें यूज हों, नहीं हो सकता, बट जितना आपको आता रहेगा आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिए, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स आप घर पे आके जो है प्रैक्टिस करिए उन सब चीजों को। आपको सॉलिडवर्क्स आता है, आप यूनिक्स ग्राफिक पे भी प्रैक्टिस करिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइन वाले डिजाइन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते रहें, उनको अपने कंपनी में भी देते रहें सर्टिफिकेशंस। तो अपने आप को अपडेट रखना है, नए नए सॉफ्टवेयर से आपको अपडेट रखना है। प्रोडक्शन में है, इसमें आपको इनको न्यू टेक्निक्स देखनी है, न्यू टेक्निक्स। लेट सपोज, देखिए प्रोडक्शन और डिजाइन ये दोनों का आपस में कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्शन वाला डिजाइन वाले को बता सकता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए कितना अच्छे से अच्छा फिक्सचर हम बना सकते हैं, वो टेक्निक दे सकता है। ठीक है, तो नई नई टेक्निक सीखिए, काइजन करिए, नए नए प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए काइजन करिए, अच्छी अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, तो हमेशा नई चीजों को लर्निंग करने के लिए आगे आप अगर रहेंगे तो वो आपके कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा और आपको भी बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वालिटी में है तो ISO से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, है ना, और जैसे 6 सिग्मा हो गया, है ना, और 5S 6X है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस आप करिए और ये सारी चीजें अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करवाइए, क्योंकि डिपार्टमेंट में आप हैं, आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करवाएंगे तब कंपनी आपको जो है अच्छे पोस्ट की तरफ ले जाएगी। उसको भी तो लगे बंदा कुछ खुद से सीख रहा है, ठीक है, कुछ कंपनी में इंप्लीमेंट भी करवा रहा है, तो कंपनी आपको अच्छी ग्रोथ और हाइक आपको मिलेगी। ऐसे ही अपने डिपार्टमेंट्स के, मुझे परचेज और स्टोर का उतना पता नहीं है, ठीक है, अकाउंट्स का भी उतना पता नहीं है, HR एडमिन का भी नहीं पता है, तो ये एक मतलब एक मैंने मोटो बता दिया दोनों में, जैसे डिजाइन में और इसमें, कि आपको क्या करना है, अपने फील्ड से रिलेटेड टेक्निक्स इंप्रूवमेंट करने हैं, नई नई चीजें सीखनी हैं और हो सके तो अपने कंपनी में उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। ठीक, अगर वो चीजें आपके कंपनी में इंप्लीमेंट होने लायक नहीं है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आपने ये सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, आपने 1-2 महीना घर पे प्रैक्टिस भी की, आप क्या करें? जॉब चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी में आपने 10 साल दे दिया तो उसी में ही आपको रहना है, आप स्विच कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में जाइए, नए प्रोडक्ट सीखिए, नई टेक्निक सीखिए, अपनी स्किल को आप बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका KRA छोटा है, आपका KRA बढ़ नहीं रहा है, आपका प्रमोशन हर साल नहीं हो रहा है, ठीक है, सैलरी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बेसिक फंडा है कि आपको कंपनी में ग्रोथ कैसे मिलेगा। ठीक है, अब नए नए लोगों को जैसे जॉब मिलती है तो कुछ लोग जॉब तो सरवाइव करते हैं,
कुछ लोग स्टार्टिंग के 6 मंथ या 1 साल के अंदर ही जॉब छोड़ देते हैं, या 2 साल 3 साल 4 साल करते हैं, फिर उसके बाद जॉब छोड़ देते हैं। उसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको रीजन बताता हूं, और उस रीजंस पे कैसे हमको उभरना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। रीजन टू लेफ्ट जॉब्स, जॉब छोड़ने के रीजन क्या क्या बनते हैं, लोग क्यों जॉब छोड़ देते हैं, क्यों नहीं सरवाइव करते हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है लेस सैलरी, ठीक है। दूसरा होता है पोस्ट वाइज ग्रोथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रमोशंस। ये नहीं होता है, या तो सैलरी कम बढ़ती है ना, कम बढ़ती है या कम होती है, या फिर उस कंपनी में उनका ग्रोथ नहीं होता है। तीसरा हो सकता है कि वर्क जो है नॉट सेटिस्फैक्शन, नॉट सेटिस्फैक्शन वर्क, मतलब काम में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है ना। हो सकता है आपका इंटरेस्ट डिजाइन में हो, आप प्रोडक्शन में वर्किंग कर रहे हो और आप एफर्ट लगा रहे हैं, आपने डिजाइन वगैरह सब सीख लिया है, एफर्ट लगा रहे हैं, 2 साल 3 साल आपने एफर्ट लगाया, उसके बावजूद भी आप डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर पाए, तो आप सोचते हैं यार मेरा तो प्रोडक्शन में जो है काम हो नहीं रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। यहां प्रॉब्लम क्या है, देखिए लेस सैलरी है मानता हूं होता है, लेकिन अगर वर्क से सेटिस्फैक्शन नहीं है और आप डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना आप सेम डिपार्टमेंट में ट्राई करें। प्रोडक्शन में आप हैं उसी में क्यों ना कुछ और सर्टिफिकेशंस करें, कुछ नई टेक्निक सीखें, कंपनी चेंज करें, अपने आप में स्किल डेवलप करें, उसमें सारा फोकस प्रोडक्शन में ही दे दें। आपने 2 साल 3 साल तो दिया, अब आप डिपार्टमेंट चेंज कर दोगे तो हो सकता है उस डिपार्टमेंट में आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़े, फिर कुछ दिन बाद कहोगे यार ये मजा नहीं आया, पहला वाला ही ठीक था। अगर नहीं मिल रही है डिपार्टमेंट चेंज करने की अपॉर्चुनिटी, तो सेम डिपार्टमेंट में आप फुल एफर्ट लगाइए, ठीक है। और ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपको लगे, है ना, कि फ्यूचर एक्सपोजर इसका नहीं है। फ्यूचर एक्सपोजर, लेट सपोज आप चले गए जो है इनकमिंग इंस्पेक्शन में, ठीक है, और आपने 3-4 साल जॉब किया, आपको लग रहा है यार मैंने काफी सारे इंडस्ट्रीज में ट्राई किया और इस रोल पर ना कंपनियां बहुत हायर सैलरी पर बंदे जो है ऑफर करती ही नहीं है, हायर करती ही नहीं है, और तो आपके मन में एक डर बैठ जाएगा यार ये ना मैं गलत ही कर रहा हूं, मैं 4 साल से कर रहा हूं, मेरी सैलरी भी 30 ही हजार है। तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि ये इसका फ्यूचर स्कोप नहीं है, ठीक है, तो इंडस्ट्री आप छोड़ देंगे। यहां तक नहीं सोचेंगे कि मैं इसमें मूव करने की सोचूं। इसके बाद दोस्तों आता है हायर स्टडीज, ठीक है। अगर आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, लाइक आपने डिप्लोमा किया है तो बीटेक के लिए जा रहे हैं, एमबीए के लिए जा रहे हैं, और आपने बीटेक किया है तो आप एमटेक या एमबीए के लिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये ऑप्शन ठीक है एक तरीके से। बट एक ऑप्शन और आपके पास होता है कि जॉब के साथ पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, आपको जॉब क्विट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रीजन दोस्तों कि टर्मिनेटेड बाय कंपनी, टर्मिनेटेड बाय कंपनी। इस केस में क्या होता है कि कंपनी या तो आपको डायरेक्टली टर्मिनेट कर देती है, रीजन कुछ भी हो सकता है, काम नहीं है या आपके काम से खुश नहीं है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, कंपनी से टाइम मांगना है, ठीक है। टाइम किस लिए मांगना है कि आपने जॉब सर्च करनी है, ठीक है। आप झुक जाओ, गिड़गिड़ा लो कंपनी के सामने, जी मुझे इतना टाइम चाहिए। अगर आपने जॉब छोड़ दी या कंपनी ने आपको इंस्टेंट इफेक्ट पे जो है निकाल दिया, उस टाइम जॉब ढूंढना आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा।
जॉब ढूंढने के लिए आपको जॉब में रहना बहुत ज़रूरी है, जल्दी तभी जॉब मिलती है आपको। तो ये कंपनी आपको टर्मिनेट करती है या आप कंपनी को किसी कारणवश छोड़ देते हैं, इस वजह से आपको दोबारा जो जॉब होती है वो मिलने में थोड़ा सा क्या मतलब एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी मुझे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कुछ टाइम्स आप और ले सकते हैं। एक कारण और हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। ठीक है, बीटेक करने के बाद या पॉलिटेक्निक करने के बाद आप सोचते हैं कि आरआरबी, जेईई, यूपी, ट्रिपल एससी या एसएससी, जेईई की, इन सब की आप जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये ऑप्शन भी बेस्ट है ना। इसके लिए भी अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।